को हमारे चैनल ITN SR के झा में स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच इलेक्ट्रीशियन MCQ क्वेश्चन का सलूशन लेकर आया हूं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक अध्ययन किए थे। आज मैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग मिलकर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC से कम है। व्हाट इज द फॉर्मूला to calculate the impedance Z of the RLC circuit, RLC series circuit if the inductive reactance XL is less than capacitive reactance XC। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए है Z इक्वल टू आर के होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर XL होल स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन नंबर Z इक्वल टू रूट अंडर आर के होल स्क्वायर प्लस छोटी ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी Z इक्वल टू रूट अंडर आर के होल स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। डी ऑप्शन नंबर Z इक्वल टू रूट अंडर आर का होल स्क्वायर प्लस छोटी ब्रैकेट में XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18। ये फॉर्मूला है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ RLC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R इक्वल टू 15 वाट, रिजल्टेंट रिएक्टेंस X इक्वल टू 20 वाट, कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। प्रतिरोध R इक्वल टू 15 ओम, परिणामी प्रतिघात X इक्वल टू 20 ओम में 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करें। ऑप्शन नंबर ए 0.5, ऑप्शन नंबर बी 0.6, ऑप्शन नंबर सी 0.7, ऑप्शन नंबर डी 0.8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.6। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस Y ऑफ द RLC पैरेलल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई एंड 8 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट। 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट में मान एडमिटेंस Y की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए 3.33 महो, ऑप्शन नंबर बी 0.33 महो, ऑप्शन नंबर सी 0.033 महो, ऑप्शन नंबर डी 0.003 महो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.033 महो। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। What is the formula to calculate the line current IL of the single phase RC parallel circuit? एकल कला RC समानांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए IL इक्वल टू IR माइनस IC, ऑप्शन नंबर बी IL इक्वल टू IR प्लस IC, ऑप्शन नंबर सी IL इक्वल टू IR होल स्क्वायर माइनस IC होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी IL इक्वल टू रूट अंडर छोटी ब्रैकेट में IR होल स्क्वायर माइनस IC होल स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी IL इक्वल टू रूट अंडर IR होल स्क्वायर माइनस IC का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक PF को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हाउ द लो पावर फैक्टर PF कैन बी इंप्रूव्ड इन AC सर्किट। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर बाय कनेक्टिंग रजिस्टर्स इन सीरीज, ऑप्शन नंबर बी संधारित्रों को श्रेणी में जोड़कर बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज, ऑप्शन नंबर सी प्रेरकों को श्रेणी में जोड़कर बाय कनेक्टिंग इंडक्टर्स इन सीरीज, ऑप्शन नंबर डी संधारित्रों को समानांतर में जोड़कर बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल संधारित्रों को समानांतर में जोड़कर। अब क्वेश्चन नंबर 23 मिस प्रिंटिंग है, नहीं है। क्वेश्चन 24 की ओर आते हैं। डेटा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट IL एंड फेज करंट IP इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए IL इक्वल टू IP, ऑप्शन नंबर बी IL इक्वल टू 3IP, ऑप्शन नंबर सी IL इक्वल टू रूट अंडर 3IP, ऑप्शन नंबर डी IL इक्वल टू IP बाय रूट 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी IL इक्वल टू रूट अंडर 3IP। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं।
कालानुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर? ऑप्शन नंबर ए, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर। ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, यानी शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो उससे उसके विरुद्ध ये सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा, यानी बचाव करेगा। ऑप्शन नंबर सी, इंडिकेट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज, यानी अगर गलत फेज सीक्वेंस हो जाएगा तो उसको इंडिकेट करेगा। ऑप्शन नंबर डी, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम, अगर सही हम लोग उसका फेज सीक्वेंस किए हैं तो उसको इंडिकेट करेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 25, ये क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। पहले इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द अपरेंट पावर ऑफ ए स्टार कनेक्टेड 3 फेज लोड इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर एंड द फेज करंट इज 10 एम्पियर। एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति गणना करें अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जुड़ा हुआ है और फेज धारा 10 एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए 12.45 kVA, ऑप्शन नंबर बी 57.50 kVA, ऑप्शन नंबर सी 3.320 kVA, ऑप्शन नंबर डी 7.188 kVA। kVA मीन्स किलो वोल्ट एम्पियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.188 kVA। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वाट मीटर्स रीडिंग इज 0 एंड द अदर रीड्स टोटल पावर इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट? ऑप्शन नंबर ए 0.5, ऑप्शन नंबर बी 0 यानी शून्य, ऑप्शन नंबर सी यूनिटी यानी 1, ऑप्शन नंबर डी बिलो 0.5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.5। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। फॉर्म फैक्टर केएफ का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्म फैक्टर केएफ? ऑप्शन नंबर ए केएफ इक्वल टू औसत मान बटे आरएमएस मान, एवरेज वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी केएफ इक्वल टू आरएमएस मान बाय औसत मान, आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी अधिकतम मान बटे औसत मान, मैक्सिमम वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी आरएमएस मान बटे अधिकतम मान, आरएमएस वैल्यू बटे मैक्सिमम वैल्यू। हमेशा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा औसत मान बटे आरएमएस मान। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है औसत मान बटे आरएमएस मान। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। एसी समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? विच इलेक्ट्रिकल टर्म्स इज डिफाइंड एज द टोटल opposition to current in AC parallel circuit? ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी इंपीडेंस प्रतिबाधा, ऑप्शन नंबर सी एडमिटेंस, ऑप्शन नंबर डी ससेप्टेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडमिटेंस। आप क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। पढ़ लेते हैं चूंकि यहाँ लास्ट है। विच एसी सर्किट कंटेंट्स द फेज रिलेशंस बिटवीन वोल्टेज वी एंड करंट? किस एसी परिपथ में वोल्टेज वी और करंट आई के बीच का कला संबंध होता है? ये फिगर देखें और फिगर को समझें। अब इसका ऑप्शन अब हम लोग जाते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध एवं प्रेरक प्रतिरोध परिपथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध एवं धारितीय परिपथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट, ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध प्रेरक एंड धारितीय परिपथ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध एवं प्रेरक परिपथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट। अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलोवाट है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति गणना करें। इन ए 3 फेज सिस्टम इफ द एक्टिव पावर इज 4 किलोवाट एंड द अपेरेंट पावर इज 5 kVA, कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर। ऑप्शन नंबर ए 1 kVAr किलो वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 2 kVAr, ऑप्शन नंबर सी 3 kVAr, ऑप्शन नंबर डी 4 kVAr। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 kVAr। अब क्वेश्चन नंबर 32 और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हम लोग का आज का।
आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? इन विच कंडीशन रिजोनेंस विच ऑक्योर इन आरएलसी सीरीज सर्किट? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरकीय प्रतिघात XL 0 है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज 0। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC के बराबर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC से अधिक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऑप्शन नंबर डी, प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC से कम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। इसका सही से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC के बराबर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुमूल्य है। आपके सपोर्ट से मेरा हौसला अफजाई होता है, हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।